हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे हम स्टोर प्रोसीजर और jQuery का यूज करते हुए ASP.NET के साथ। तो उसी के सीरीज में आज का जो वीडियो हमारा है शो का है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने डेटा को इंसर्ट करने का काम किया था और यहाँ पे हमने एक शो का प्रोसीजर बनाया था और एक इंसर्ट अपडेट का प्रोसीजर हमने क्रिएट किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो हमारा डेटा इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, उसी पेज पे जस्ट नीचे हम डेटा को बाइंड करेंगे तो टेबल से उठ के आएगा। ठीक है, तो ग्रिड के रूप में हमारा यहाँ पे दिखेगा। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि हमारा जो आउटपुट है किस तरह से आ रहा है। ठीक है, इस पेज को हम रन कर रहे हैं और यहाँ पे देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो डेटा इंसर्ट हो रहा है या नहीं। ठीक है, और हम जब इसको प्रोसीजर को भी देख लेते हैं, आइए। ठीक है, ये देखिए हमारा शो का प्रोसीजर है। ठीक है, हमने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हमने प्रोसीजर को ऑलरेडी ओपन करके रखा है। तो आप प्रोसीजर को किस तरह से ओपन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे sp_help टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप प्रोसीजर का नाम देंगे जैसे इस तरह से। ठीक है, कॉपी किया हमने और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसको आप कंट्रोल टी करके ओपन करेंगे तो टेक्स्ट के फॉर्मेट में ये ओपन होगा। ये देखिए, सॉरी इस डेटाबेस में नहीं है, इसको डेटाबेस को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रन करेंगे। ठीक, तो ये देखिए हमारा प्रोसीजर ओपन हो गया। यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी किए, कंट्रोल ए सी और इसको आर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट इसके नीचे आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए। ठीक है, तो एक प्रोसीजर को ओपन करने का एक तरीका होता है, वो हम ओपन करते हैं। तो हमारा इस शो का प्रोसीजर पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो हम डेटा को यहाँ पे शो कराने का काम करेंगे। आइए हम इसको आउटपुट को देखते हैं। देखिए, ठीक है, ये मान लीजिए स्टूडेंट का नेम है तो हम दे देते हैं जैसे मान लीजिए राम हो गया। ठीक है, और रोल नंबर इनका जैसे मान लीजिए हो गया 12302। ठीक है, और इनका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए ए हो गया। ठीक है, ये हो गया, और मोबाइल नंबर जैसे मान लीजिए इनका 9956333874। ठीक है, और इजेक्टिव ऑलरेडी चेक्ड है तो इसको हम ऐसे ही रन करते हैं। ठीक है, अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा इंसर्ट होना चाहिए। तो आइए पहले हम टेबल को देख लेते हैं कि हमारा डेटा इसमें है या नहीं है। ठीक है, तो हम टेबल को देखते हैं, ओपन करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट मास्टर। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट मास्टर। ठीक है, इसको हमने ओपन किया तो हमारे टेबल में ऑलरेडी दो डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, एक जो इनका नेम रोहित पाल है और दूसरा है रोहित ऋतिक सिंह है। ठीक है, तो ये डेटा हमारा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक और डेटा इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम इंसर्ट करते हैं। जैसे अभी सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा जो डेटा है अभी जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इस पेज पे ये हमारे टेबल में चला जाना चाहिए। तो इस पे हम क्लिक करते हैं सबमिट पे। ठीक है, ये देखिए डिटेल्स हैव बीन सेव सक्सेसफुली, ये मैसेज आ गया। ठीक है, आइए हम इस डेटा को भी देखते हैं कि इसमें टेबल में गया या नहीं। ठीक है, अब हम फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो अभी एग्जीक्यूट किया था हमने, देखिए जो हमारा अभी वहाँ पे पेज पे दिख रहा था हमारा जो डेटा। ठीक है, स्टूडेंट का नाम क्या है, राम है, उनका रोल नंबर 12302 है। ठीक है, और उनका डेट ऑफ बर्थ ए है। ठीक है, और इनका जो स्टूडेंट मोबाइल नंबर ए रहा। ठीक है, तो ये हमारा जो डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब जो डेटा हमारा इंसर्ट हो रहा है इस डेटा को यहाँ पे हम बाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसी पेज पे यहाँ पे नीचे ग्रिड में। ठीक है, तो इसको आइए हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पे डिबगिंग बंद करते हैं। ठीक है, तो हमने डिबगिंग ऑफ कर दिया और इसके नीचे एक और एक्शन बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक्शन बना हुआ है इंसर्ट करने का। ठीक है, ये देखिए हमारा एक्शन बना हुआ है इंसर्ट करने का। ठीक है, अब हम बनाएंगे एक और एक्शन जिसका नाम हम रखेंगे शो का। ठीक है, तो हम बनाते हैं एक पब्लिक एक्शन, पब्लिक जेसन रिजल्ट। ठीक है, ये रहा, और इसका नाम क्या रखेंगे शो। ठीक है, और हम शो और इसको उठा लेते हैं यहाँ से स्टूडेंट मास्टर। ठीक है, ये रहा, कॉपी किया हमने। ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे एक एक्शन बना रहे हैं जो कि शो के लिए यूज किया जाएगा एमबीसी पे। ठीक है, सॉरी कंट्रोलर पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक हम क्लास यूज करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, जिसके अंदर एक अपेंड मेथड है उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो इसको यूज करने से पहले हमको एक नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो जिसके अंदर हमारा स्ट्रिंग बिल्डर क्लास बना हुआ है। तो उसके लिए हमारा क्या है, सिस्टम। ठीक है, यूजिंग लिखेंगे, नेम स्पेस को ऐड करने के लिए यूजिंग सिस्टम। ठीक है, डॉट टेक्स्ट। ठीक है, इस नेम स्पेस को हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, ये देखिए स्ट्रिंग बिल्डर, इसको आप बनाते हैं एसबी। ठीक है, ये रहा, और इसको हम, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हमने एसबी। ठीक
ठीक है। अब हम एक और यूज करेंगे डिक्शनरी, ठीक है, इसमें की और वैल्यू के पेयर के रूप में इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो डिक्शनरी हो गया और स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, कामा स्ट्रिंग ये हो गया, और इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं डिक, ठीक है, और यहाँ पे न्यू और यहाँ पे डिक्शनरी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये हमारा कलेक्शन हो गया डिक्शनरी। तो अब इसके नीचे हम जस्ट एक और इसके डिक्शनरी के जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसमें एक बाइंड कर देते हैं डेटा ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्ट में हम बाइंड कर देते हैं इस तरह से मैसेज, ठीक है। और इसके बाद शो के प्रोसीजर में तो मैसेज की जरूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे हम ग्रिड को ही बाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से ग्रिड को बाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे यदि कोई एरर आता है, सॉरी, यदि कोई एरर आता है तो मैसेज में भी यहाँ पे हम बाइंड करेंगे, इसको हम नल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे डिक और यहाँ पे हम एक ग्रिड लेते हैं, ये हो गया ग्रिड, ठीक है। और इसको भी हम नल असाइन कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्राई और कैच ब्लॉक लगा लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये ट्राई और कैच ब्लॉक हो गया, और इसके अंदर आएंगे और एक हम डेटा टेबल लेंगे, ठीक है। ये हो गया डेटा टेबल, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं dt, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस dt में क्या अपेंड करेंगे, इस dt में अपेंड करेंगे हम जो प्रोसीजर बनाया हमने शो का, ठीक है, जो हमारा इंटरेक्ट होगा कॉमन मेथड में जो हमने बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो देखिए कॉमन मेथड हमने बनाया, ठीक है, ये कॉमन मेथड है, हम ओपन करने जा रहे हैं, ठीक है, ये ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ये हमारा जो मेथड दो ओवरलोड मेथड बनाए थे एग्जीक्यूट प्रोसीजर के नाम से, ठीक है। तो ये जो हमारा जो ये जो मेथड है ये कॉल हो रहा है हमारा डिलीट करने के लिए और इंसर्ट अपडेट करने के लिए, ठीक है। और ये जो प्रोसीजर जो हमारा सॉरी ये जो मेथड कॉल होगा ये हमारा शो के केस में होगा, ठीक है। तो इसको क्या जब इस मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है, मेथड का नेम तो सेम है, ठीक है, लेकिन हम जैसे इसको जो पैरामीटर के हिसाब से इसको हम ओवरलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम प्रोसीजर का नाम ही देंगे, तो उस केस में ये हमारा मेथड कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो होम कंट्रोलर पे आए, ठीक है, और होम कंट्रोलर पे कॉमन मेथड के अंदर जाएं, ठीक है, ये रहा कॉमन मेथड डॉट एग्जीक्यूट प्रोसीजर, ये हमारा मेथड का नाम है। तो हमको क्या करना है, ये एक मेथड का नाम सॉरी इसको एक पैरामीटर की जरूरत है जो हमारा प्रोसीजर का नेम है, ठीक है। तो प्रोसीजर का नेम क्या था हमारा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इस एसक्यूएल सर्वर से, ठीक है, ये शो स्टूडेंट मास्टर, ठीक है, हमने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हम यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो इसको एक ही पैरामीटर जा रहा है, तो एक ही पैरामीटर के केस में हमारा ये वाला नीचे वाला जो हमने मेथड बनाया था ओवरलोड मेथड ये हमारा एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे, ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा प्रोसीजर एग्जीक्यूट हुआ और इस डेटा में जो dt में जो रिटर्न हुआ, तो हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि dt में यदि कुछ डेटा हो, ठीक है, इफ dt डॉट रोज डॉट काउंट, ठीक है, ग्रेटर देन 0, यदि 0 से बड़ा हो, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, डायनेमिक टेबल, ठीक है, जितना डेटा हमारा टेबल में होगा उस टेबल के हिसाब से हमारा डेटा बाइंड होगा। तो हम क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है उसका यूज करेंगे, उसके अंदर अपेंड मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे sb डॉट अपेंड, ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या बनाने वाले हैं, डायनेमिक टेबल, तो यहाँ पे हमने टेबल टैग ओपन किया, ठीक वैसे लिखेंगे जिस तरह से हम HTML का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, और इसके बाद एक हम tr ओपन कर देंगे, ये हो गया tr ओपन, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम क्लोज करते रहें, ठीक है। और इस टेबल को हम बूटस्ट्रैप का यूज कर रहे हैं तो इसको क्लास भी दे देते हैं, ठीक है। तो हम क्लास कैसे देते हैं इसको, तो क्लास कुछ इस तरह से देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं क्लास, ठीक है, और इक्वल सिंगल कोट के अंदर और लिखेंगे टेबल टेबल बॉर्डर, ठीक है, इस तरह से, और लिखेंगे टेबल, ठीक है, हो गया, और लिखेंगे स्ट्रिप, ठीक है, और एक और क्लास देते हैं टेबल होवर का, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया, और इसके जस्ट नीचे आएंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ से हट गया, इसके जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ पे हम क्या बनाने वाले हैं, अब हमें हेडर बनाएंगे, ठीक है। तो हेडर कैसे बनाएंगे, तो इसको आइए देखते हैं, एस बी डॉट अपेंड, सेम ऐसे ही होगा,
sb.append, ठीक है, और इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे th, ठीक है, ये हो गया हमारा th, ठीक है, और लास्ट में हम th को क्लोज कर देंगे, ये हमारा th क्लोज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हेडर बना रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे एडिट, ये हो गया एडिट, और यहाँ पे लास्ट में क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसको हमने कॉपी कर लिया और इसको क्लोज कर दिया, सॉरी पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है, हमने इस तरह पेस्ट कर लिया। और यहाँ पे क्या देंगे, डिलीट, ठीक है, और यहाँ पे क्या देंगे, स्टूडेंट नेम, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट नेम। और क्या है इसके बाद, स्टूडेंट नेम के बाद रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे DOB, ठीक है, ये हो गया DOB, और इसके नीचे नीचे पेस्ट करते हैं। और क्या है यहाँ पे, मोबाइल नंबर और इजेक्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे पेस्ट करते हैं इजेक्टिव है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एक्टिव, ठीक है। और जो हमने टेबल में एज देखी, ठीक है, हमने टेबल में भी क्या बनाया है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे टेबल में जो डेटा हमारा उसके हिसाब से देखिए, ये क्रिएटेड बाय और क्रिएटेड डेट और मॉडिफाइड बाय मॉडिफाइड डेट, इसको भी हम वहाँ पे शो कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको हमने पेस्ट किया, ठीक है, 3 4, ये हमने 4 बार पेस्ट कर लिया। और यहाँ पे लिखेंगे क्रिएटेड बाय, ये हो गया क्रिएटेड बाय, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे क्रिएटेड डेट, ठीक है, ये हो गया क्रिएटेड डेट, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे मॉडिफाइड बाय, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे मॉडिफाइड डेट, ठीक है, ये हो गया मॉडिफाइड डेट, ठीक है, ये हमारा हेडर बन गया। और लास्ट में हम TR को क्लोज कर देंगे, यहाँ पे लिखते हैं TR क्लोज, ठीक है, ये जो हमने TR ओपन किया था, ठीक है, एक रो हमारी जनरेट हुई थी, उसको हमने क्लोज कर दिया। और जस्ट इसके अंदर ही आएंगे, ठीक है, और लूप चलाएंगे, ठीक है, यानी फॉर लूप चलाया। और फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, तो इसको हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट i = 0, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम इस तरह लिखेंगे और इसको हम चेक करेंगे इफ dt डॉट रोज, ठीक है, इससे बड़ा हो, ठीक है, काउंट भी कराएंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद i++, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो गया, और इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो sp.append मेथड है इसका भी यूज करते हुए हम एक, अब जो डायनेमिक जो टेबल में डेटा होगा उसको हम यहाँ पे बाइंड करेंगे। ये तो हमारा हेडर बना, ठीक है, अब हमारा जितना डेटा होगा उसको हिसाब से इस हेडर के साथ यहाँ पे बाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे sp.append, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या बनाने वाले हैं, ठीक है, एक TR ओपन करेंगे, ठीक है, तो हमने TR ओपन किया, ठीक है, और जस्ट इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि थोड़ा समय की बचत हो, इसको हमने कॉपी किया और जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे TR ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये होगा TD, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं TD, और यहाँ पे लास्ट में TD क्लोज होगा, ठीक है, ये हो गया TD क्लोज, ठीक है। अब हमारा क्या है, देखिए सबसे पहले ऊपर ऑप्शन है एडिट का है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो उस केस में उस जो एलिमेंट सॉरी उस जो रो है उस डेटा का ID उठ के जाएगा, ठीक है, उसके हिसाब से हम एडिट का भी काम करेंगे। और ये जो डिलीट है यहाँ पे भी वो बटन बाइंड करेंगे, उस पर जब क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर रो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो हम एक बटन बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे बटन कैसे बनाएंगे, इस तरह से लिखेंगे बटन, ठीक है, यहाँ पे इसको हम बटन को क्लोज कर देते हैं, ये बटन क्लोज हो गया। और यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, ये बटन क्लोज हुआ, और इसके बाद बटन को हम टाइप देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया टाइप, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर यहाँ लिखेंगे बटन, ठीक है, ये हो गया बटन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस बटन को यहाँ पे इसकी ID उठाएंगे, ठीक है, तो ID कैसे उठाएंगे इसकी हम, ठीक है, तो मैक्सिमम बनाएंगे एक ऑन क्लिक, ठीक है, इस तरह से ऑन क्लिक, ठीक है, और सिंगल कोट के अंदर, ठीक है, और इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे करने वाले हैं एडिट, ठीक है, एडिट स्टूडेंट, ठीक है, ये हमारा डिलीट का एक ऑन क्लिक मेथड बना रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं जो हम JS में बनाएंगे,
ठीक है। तो और इसमें क्या हम अपेंड करेंगे, तो इसका जो हम आईडी पर्टिकुलर उठा के ले जाएंगे, तो कैसे ले जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे dt डॉट रोज, ये हो गया रोज, और यहाँ पे लिखेंगे आई। ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, तो आईडी क्या थी हमारा यहाँ पे, इसको हम देखना पड़ेगा, प्रोसीजर में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो इंसर्ट अपडेट था, सॉरी ये रहा डिलीट, सॉरी दूसरा है, ये हमारा शो हो गया। ठीक है, यहाँ से इसको हमने, ये देखिए स्टूडेंट आईडी, ठीक है, इस आईडी को हमने कॉपी किया और यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, टू स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर देंगे टू स्ट्रिंग में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे एडिट, यहाँ पे ये जो बटन हमने बाइंड किया है। ठीक है, तो बटन के क्लोज होने से पहले यहाँ पे ये हम एडिट का बना रहे हैं, यहाँ लिखते हैं एडिट। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही एक और हम रो बाइंड करेंगे जो हमारा डिलीट के लिए यूज किया जाएगा। इसको हमने किया कॉपी, और यहाँ से इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डिलीट होगा। ठीक है, ये डिलीट करने के लिए यूज किया जाएगा, और यहाँ पे भी इसकी आईडी जाएगी। ठीक है, और इसको हम मेथड बनाएंगे एडिट वाला, तो यहाँ लिखते हैं एडिट डिलीट। ठीक है, ये हो गया डिलीट। ठीक है, और ये बटन टाइप हो गया। ठीक है, तो बटन को हम क्लास दे देते हैं, तो बटन को क्लास, चलिए बाद में क्लास देंगे, अभी जैसे हमारा आउटपुट आएगा उसी हिसाब से इसको हम क्लास देंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारा जो जितना हेडर है उसको यहाँ पे बाइंड करेंगे। तो बाइंड कैसे करेंगे, तो जस्ट इसके नीचे आप आएंगे। ठीक है, यहाँ से इसको नीचे आएंगे, एस बी डॉट अपेंड। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ठीक है, इस तरह से टी डी टैग हमने ओपन किया, और यहाँ पे टी डी टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हमारा क्या है, स्टूडेंट नेम है, ये रहा स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो इसके अंदर आएंगे आप, और डबल, इस तरह से डबल इन्वर्टेड कामा, और इसके अंदर आप इस तरह से लिखेंगे डी टी डॉट रोज। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो अब हम डेटा यहाँ से उठा के ला रहे हैं, तो इस टेबल से डेटा को ला रहे हैं, तो इसको हम देखना पड़ेगा कि कॉलम का नेम क्या है। ठीक है, तो अब कॉलम का नेम को ध्यान से लिखेंगे यहाँ पे, तो हम टेबल को देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा टेबल, ये देखिए स्टूडेंट नेम है। ठीक है, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ से कॉपी नहीं होगा, चलिए इसको हम ओपन करते हैं, तो अल्ट के साथ F1 क्लिक करेंगे। ठीक है, ये ओपन हो गया, और यहाँ पे स्टूडेंट नेम को हमने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और लास्ट में इसको जाके इसको टर्मिनेट कर देते हैं, और ठीक इसको हम यहाँ पे टू स्ट्रिंग भी लगाएंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया, और इसके जस्ट नीचे पेस्ट कर देते हैं, और इसका नाम यहाँ पे जो रिटर्न नेम है इसको हम चेंज कर देंगे डेटा को। ठीक है, हमने इस तरह से पेस्ट कर लिया। ठीक है, इसको हमने पेस्ट कर लिया। अब रिटर्न नेम के बाद क्या हमारा है, इसको यहाँ से हम देख लेते हैं, रोल नंबर। ठीक है, हमने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे चेंज कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और इसके बाद क्या है, इसके बाद स्टूडेंट डी ओ बी है। ठीक है, इसको कॉपी किया, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको पेस्ट कर दिया, और इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा स्टूडेंट मोबाइल नंबर, इसको हमने कॉपी किया, और इसके बाद यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं, और इसके बाद है हमारा इज एक्टिव। ठीक है, एक कॉलम का नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं, इज एक्टिव। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे एक है इज एक्टिव के बाद क्रिएटेड बाय। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया, और यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं, क्रिएटेड बाय। ठीक है, ये रहा, सॉरी ये नीचे होगा। ठीक है, हमने इसको पेस्ट कर दिया, और इसको भी हम एक बार और कॉपी करते हैं। ठीक है, ये यहाँ से उठाते हैं, और यहाँ तक इसको कॉपी किया, और इसको नीचे पेस्ट करते हैं एक बार और। ठीक है, अब हम बनाएंगे यहाँ पे मॉडिफाइड बाय, तो इसको हम मॉडिफाइड बाय, सॉरी क्रिएटेड डेट हुआ या नहीं, क्रिएटेड बाय क्रिएटेड डेट, अभी डेट बाकी है। ठीक है, एक क्रिएटेड डेट रहा, इसको हम कॉपी किया हमने, और इसको यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये रहा पेस्ट। ठीक है, अब हमारा मॉडिफाइड बाय है।
ठीक है। तो मॉडिफाइड बाई और यहाँ पे मॉडिफाइड बाई हमने कॉपी किया और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ये रहा मॉडिफाइड बाई। ठीक है। तो इसको एक और जरूरत पड़ेगी मॉडिफाइड डेट की, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे इसको मॉडिफाइड डेट है, इसको हमने कॉपी कर लिया। ठीक है। और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा जितने डेटा थे हमारे टेबल से, उस टेबल का जो कॉलम नेम है यहाँ से ये बाइंड हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस लूप से बाहर आएंगे। ठीक है। तो इस लूप से जैसे ही बाहर आते हैं तो हमको ये जो टेबल सॉरी यहाँ पे ये जो टी आर अभी ओपन हुआ था, इस टी आर को यहाँ पे हम लास्ट में क्लोज कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप क्लोज कर देंगे। ठीक है। ये टी आर क्लोज हो गया। अभी टेबल बाकी है वो क्लोज करना। देखिए हमने टेबल सबसे पहले ओपन किया था, अभी क्लोज नहीं हुआ है। यहाँ पे टी आर ओपन किया और यहाँ पे टी आर क्लोज कर दिया। और जैसे लूप के अंदर आए और उस लूप के अंदर डायनेमिक रो जनरेट किए जितना हमारा डेटा होगा। ठीक है। इस रो हमारा ओपन टी आर ओपन हुआ, यहाँ पे टी आर क्लोज हुआ। और इस लूप के बाहर आएंगे तो एस बी डॉट अपेंड, ये जो अपेंड मेथड है इसको यूज करते हुए आप इसके अंदर आएंगे और टेबल को भी क्लोज करेंगे। ठीक है। ये हमारा लास्ट में टेबल क्लोज हुआ। ठीक है। टेबल हमारा यहाँ ओपन हुआ था और लास्ट में क्लोज हो रहा है। और इसके नीचे जस्ट आप आएंगे। ठीक है। तो एस बी, ये रहा एस बी। ठीक है। सॉरी, इसमें आप बाइंड करेंगे ये जो हमारा ग्रिड आपने लिया था। ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। तो इसको हमने कॉपी किया और इसकी जस्ट नीचे पेस्ट कर देंगे। ये हमारा पेस्ट हुआ। ठीक है। और इसमें आप क्या बाइंड करेंगे, एस बी। सारा डेटा आपका किस में है, एस बी में है। एस बी डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है। ये हमने बाइंड कर दिया। ठीक है। ये देखिए सारा डेटा आपका जो हमारा है वो एस बी में है। तो ये जो एस बी, ठीक है, ये चला गया किसमें, अब इस ग्रिड में चला गया, इसके ऑब्जेक्ट में चला गया। और इसको ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न कराएंगे अभी। ठीक है। ये सारा चीज हमारा इस डिक्शनरी में पड़ा हुआ है। ठीक है। तो आप जस्ट नीचे आएंगे, अभी एक्सेप्शन वाले केस में ये जो हमारा है। ठीक है। इसको हटाते हैं और यहाँ पे एक इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं EX। ठीक है। और ये जो मैसेज आपने लिया था यहाँ पे, यदि कोई एरर आती है तो इस मैसेज को भी हम शो कराएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं EX डॉट मैसेज। ठीक है। ये रहा। ठीक है। और इसके बाद लास्ट में आप आएंगे, कैच के बाद रिटर्न करा देंगे आप। ठीक है। तो रिटर्न क्या कराएंगे, ये रहा रिटर्न। और यहाँ पे JSON को रिटर्न कराएंगे। और इसमें क्या बाइंड करेंगे आप, डिक्शनरी को। ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट था आपका, तो सारा चीज हमारा डिक में चला जाएगा। अब एक किसको रिटर्न होगा, जो इस मेथड को कॉल करेगा। तो इस मेथड को कौन कॉल करेगा, तो इस मेथड को हम जेएस में कॉल कराएंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट मास्टर ये हमारा रहा। ठीक है। हमने एक पहले से ही सॉरी, ये हमने जो इंसर्ट अपडेट का बनाया था तो ये हमारा पड़ा हुआ है। तो अब हम एक मेथड बनाएंगे जेएस का। ठीक है। जो हमारा शो का काम करेगा। तो हम शो कैसे कराएंगे, तो यहाँ पे जस्ट इसके नीचे आते हैं। ठीक है। और एक हम मेथड बनाते हैं शो का। ठीक है। ये रहा फंक्शन, इस तरह से लिखेंगे फंक्शन शो डेटा। ठीक है। ये हमारा मेथड हो गया और इसको इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे। ठीक है। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें भी ट्राई और कैच ब्लॉक अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। इस तरह से यहाँ से इसको हम, ठीक है, एंटर मारते हैं और इसके बाद लिखेंगे डॉलर डॉट पोस्ट। ठीक है। तो पोस्ट एक्शन पे कॉल होगा, तो क्या कॉल होगा, ठीक है। तो हमारा अब कंट्रोलर का नेम क्या है, होम कंट्रोलर। ठीक है। ये हो गया होम स्लैश, और उसके बाद क्या है, प्रोसीजर सॉरी एक्शन का नेम जो कंट्रोलर पे बनाया है। ठीक है। तो हमने क्या बनाया है, शो स्टूडेंट मास्टर। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए हमने इसको पेस्ट किया। ठीक है। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसको कामा लगाएंगे और इसको इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे कामा, और इसके बाद ठीक है इंटर करेंगे। और इंटर करने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे फंक्शन। ठीक है। लिखेंगे इस तरह से फंक्शन। ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे इस तरह से डेटा। ये हो गया डेटा। और डेटा के बाद क्या लिखेंगे, इस तरह से आप यहाँ पे ओपन करेंगे। ठीक है। ये रहा। ठीक है। और इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इफ, ठीक है, यदि, ठीक है, इस डेटा में कुछ हो, डेटा डॉट मैसेज। ठीक है। ये रहा मैसेज। ठीक है। और उसके बाद चेक करेंगे ये नल ना हो। ठीक है।
यदि ये नल ना हो तो डेटा को आप अलर्ट करा दो। ठीक है, तो लिखेंगे अलर्ट, ये रहा अलर्ट, और इसके बाद तो अलर्ट आप क्या कराएंगे, डेटा डॉट मैसेज। ठीक है, मैसेज को आप इस तरह से अलर्ट करा देंगे और इसके जस्ट नीचे आएंगे। ठीक है, और एक बार और चेक करेंगे आप कंडीशन लगा के, डेटा डॉट ग्रिड। ठीक है, ये जो आपका ग्रिड है, सॉरी इस तरह से होगा, डेटा डॉट ग्रिड। ठीक है, यदि ग्रिड नल ना हो, जो आप यहाँ से ग्रिड लेके जा रहे हैं, ठीक है, ये जो ग्रिड है, ठीक है, ये लास्ट में, ये देखिए, ये ठीक है, सॉरी ये, ठीक है, ये ग्रिड यदि नल ना हो तो डेटा को आप यहाँ पे बाइंड कर दो। यहाँ पे इसको आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये नल ना हो तो, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे क्या करेंगे आप, ठीक है, तो अब हमको क्या करना होगा, यदि नल ना हो तो ग्रिड बाइंड करना है। तो ग्रिड बाइंड करने के लिए पहले हम जो हमने ये यहाँ पे जो हमें एक डिवीजन लेना होगा नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे उसको आईडी देंगे और उस आईडी पे इसको हम बाइंड कर देंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है, ये इंडेक्स वाला। ठीक है, ये देखिए, ये इंडेक्स वाला है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक रो जनरेट हो रहा था। ठीक है, ये देखिए इसका क्लोजिंग कहाँ पे है, इसका क्लोजिंग ये रहा, एक सेकेंड, इसको डेटा, ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये हमारा एक रो जनरेट हुआ था। ठीक है, अब इसके जस्ट नीचे एक और रो हम जनरेट करते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि हम उसको जो हमारा टेबल में जो डेटा होगा उस ग्रिड पे बाइंड करेंगे। तो उसको जब कुछ स्पेस होगा तभी तो वहाँ पे बाइंड होगा। तो हम एक और डिवीजन लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया डिव, और एक हम इस डिव को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे डिव क्लोज हुआ और इसका हम क्लास देते हैं। ठीक है, ये क्लास हो गया रो, और इसके अंदर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे डिव। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे डिव क्लोज। ठीक है, ये हो गया डिव क्लोज, और इसको आप क्लास देंगे, सॉरी इसके अंदर होगा, यहाँ पे लिखेंगे क्लास। ठीक है, और यहाँ पे कॉल एसएम। ठीक है, ये हमारा कॉल एसएम, और यहाँ पे 2। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं, ये हमने कॉपी किया। ठीक है, यहाँ से इसको पेस्ट और इसको पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम करते हैं 10, सॉरी 8। ठीक है, टोटल हमारे 12 कॉलम हो जाएंगे, 8 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। इसको हम आईडी देते हैं जो 8 वाला, जो हम डेटा बाइंड करेंगे इस जो 8 कॉलम है इस पे हम बाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको एक आईडी देते हैं। ठीक है, ये हो गया आईडी, और आईडी क्या देते हैं, आईडी हम देते हैं डीवी ग्रिड। ठीक है, ये हमारा ग्रिड के लिए डिवीजन हो गया। ठीक है, इस आईडी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आएंगे आप जेएस में। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे आप, ठीक है, ये डॉलर हो गया, और डॉलर के अंदर इस तरह से, और यहाँ पे जो आईडी आपने कॉपी किया हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसके अंदर हम इसको बाइंड करते हैं HTML डेटा डॉट ग्रिड। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। ठीक है, और जस्ट इसके नीचे आएंगे आप, यहाँ पे इसको, सॉरी यहाँ पे ही नहीं जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे, और इसका ये यहाँ पे ओपनिंग है, ये यहाँ पे इसको हटा देते हैं, चलिए एक्स्ट्रा हो गया, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यदि हमारा इफ कंडीशन के अंदर यदि ब्लॉक नहीं लगाते हैं, यदि हमारा एक एलिमेंट एक डेटा हो तो उसको हम एक ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही इसको हम, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर एक ही है, तो इसको हम यदि ये जो कर्ली ब्रैकेट है यूज करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे आएंगे आप, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और इसको बाद हम यहाँ पे ये जो हमारा कैच ब्लॉक है, और इस कैच ब्लॉक में आएंगे आप। ठीक है, ये देखिए हम कैच ब्लॉक के अंदर आते हैं, और यहाँ पे, ठीक है, और इसमें आप क्या करेंगे, यदि कोई एरर आती है, यदि ट्रू सब कुछ सही रहा तो ये हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यदि कुछ एरर आती है तो ये हमारा ट्राई में चला जाएगा, ये अलर्ट हो जाएगा। और अलर्ट क्या होगा, और अलर्ट होगा हमारा एरर, एरर इन स्टोर डेटा। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं ई डॉट मैसेज। ठीक है, ये हमारा पूरा मैसेज।
ठीक है। तो अब हमको इसको कॉल करना पड़ेगा शो डेटा को। तो शो डेटा को कॉल कर करेंगे, हमारा जैसे ही मान लीजिए ये पेज लोड होगा, ठीक है, तो जैसे ही हमारा पेज लोड होगा और इसके जस्ट नीचे हमारा डेटा बाइंड हो जाएगा। तो हमारा जैसे पेज रेडी हो वहाँ पे हम कॉल कर देंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन ये जो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी है इसके जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ पे इसको आप कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम रन कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम होम कंट्रोलर पे जाएंगे और यहाँ पे डिबगर लगाएंगे। सो ये जो सो एक्शन है, ठीक है, यहाँ पे हम डिबगर लगाते हैं। तो इसको रन करने से पहले हम कुछ प्रोसीजर में चेंजेस करना चाहेंगे, क्योंकि जो हम ग्रिड बाइंड कर रहे हैं वहाँ पे एक क्रिएटेड बाय और क्रिएटेड डेट और मॉडिफाइड बाय और मॉडिफाइड डेट को भी यहाँ पे हम बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और, यहाँ पे जो हम जो अनक्लिक मेथड बनाए हैं, ये स्टूडेंट आईडी जो है, ठीक है, एडिट स्टूडेंट है, और ये जो अनक्लिक मेथड है डिलीट स्टूडेंट, ठीक है। इस जो पार्टिकुलर रो पे हम जब क्लिक करेंगे तो उस पार्टिकुलर स्टूडेंट का जो हमारा आईडी उठ के आएगा, उस आईडी के ब्याह पे ही हम डेटा को डिलीट और एडिट करेंगे, ठीक है। तो हम जो शो का प्रोसेस बनाए थे उसमें हमने जो स्टूडेंट आईडी है उसको हम सिलेक्ट करके नहीं ला रहे हैं, और यहाँ पे ये जो हमारा क्रिएटेड बाय और क्रिएटेड डेट, मॉडिफाइड बाय और मॉडिफाइड डेट, ठीक है, इस 4 कॉलम को भी वहां से हम इसको सिलेक्ट करा के लाएंगे, तभी तो यहाँ पे हम इसके जो मेथड है यहाँ पे इसको बाइंड करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले हम इस प्रोसीजर में कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को हम यहाँ से ऑलरेडी हमने ओपन किया हुआ, ठीक है, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोसीजर को ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे कि जो स्टूडेंट आईडी है इसको हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 देते हैं, ठीक है। यदि 0 होता है तो ये हमारा सिलेक्ट वाला कमांड चलेगा, ठीक है। तो सिलेक्ट वाले कमांड में हमको एक चीज और ऐड करना पड़ेगा, वो है स्टूडेंट आईडी, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से इस तरह से ये हमने पेस्ट किया, ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ से इसको हटा देते हैं और इसको कॉपी किया, ठीक है, ये रहा, ठीक है। यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे कामा लगाते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे यहाँ पे इस वाले केस में क्रिएटेड बाय, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे क्रिएटेड बाय कामा क्रिएटेड डेट, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे लाएंगे मॉडिफाइड बाय, ये हो गया मॉडिफाइड बाय, और यहाँ पे लाएंगे मॉडिफाइड डेट, ठीक है, मॉडिफाइड डेट, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसको कॉपी किया, ठीक है, ये हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और इस वाले जो हमारा रो है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया, क्रिएटेड बाय क्रिएटेड डेट मॉडिफाई बाय मॉडिफाइड डेट, ठीक है। अब इसको हम अल्टर कर लेते हैं एक बार, ठीक है, इसको देखिए हमने अल्टर कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले ऑलरेडी डिबगर लगा रखा है, ठीक है, जैसे हमारा पेज रेडी होगा वैसे हमारा यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे हिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। तो हमने गूगल क्रोम के थ्रू इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑलरेडी पहले से ओपन था इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो हिट यहाँ पे आ गया कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे हम अब आगे बढ़ते हैं, तो हम F10 प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए dt में क्या रिटर्न हुआ है, जो हमारा प्रोसीजर है, ये जो हमारा एग्जीक्यूट प्रोसीजर मेथड है इसको एग्जीक्यूट करके, ठीक है, ये क्या रिटर्न किया है इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक हमारा ये ब्लैंक डेटा जो है ये ऑलरेडी ऊपर बना हुआ है, और यहाँ पे ये जो हमारे डेटा थे इस टेबल से बाइंड होके आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, सारे यहाँ पे हमारे आ रहे हैं। तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ये हम आगे एग्जीक्यूट किए F10, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये हमारा बाइंड हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो आई की वैल्यू थी 0 थी, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई होगी 1 है, ठीक है, ये देखिए आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। यानी हमारा जितना रो होगा उतनी बार हमारा ये आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, देखिए अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, F10 प्रेस करते हैं, ये हमारा बाइंड हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप क्या देखेंगे, तो हमारा डिक्शनरी में क्या रिटर्न होके जाएगा इसको देखिए, ठीक है। डिक्शनरी में हमारा मैसेज नल जा रहा है और ये हमारा टोटल जो ग्रिड बाइंड होके जा रहा है उसका ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये हमारा ग्रिड बाइंड होके जा रहा है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये जो HTML SB अपेंड, ठीक है, ये जो मेथड के थ्रू हमने जो HTML का कोड लिखा था वो हमारा बाइंड होके जा रहा है, ठीक है। तो अभी आप प्रेस करेंगे, अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे तो हमारा ग्रिड देखिए, ठीक है, ये देखिए ग्रिड हमारा यहाँ पे बाइंड हो गया, जो हमारा टेबल में डेटा था, ठीक है, ठीक है, सेम वही डेटा हमारा यहाँ पे बाइंड हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक बटन है, ठीक है,
थोड़ा इसको कलरफुल बनाते हैं, इसको क्लास दे देते हैं एडिट और डिलीट बटन को। ठीक है, तो यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे ये जो हमारा बटन बना हुआ है, ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो इस बटन को हम क्लास देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तो पहले हमको डिबगर ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, हमने डिबगर ऑफ किया और क्लास देते हैं। ठीक है, ये देते हैं क्लास सिंगल कोट के अंदर। ठीक है, तो क्लास कैसे देंगे, तो क्लास होगा हमारा btn एडिट है ना, btn सक्सेस। ठीक है, ये हमारा सक्सेस हो गया। ठीक है, और हम डिलीट को क्लास कौन सा देंगे, ये हम देते हैं क्लास, ठीक है, सिंगल कोट के अंदर btn डेंजर। ठीक है, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि ये जो रो जनरेट हो रहा है इसको हम एक कलर दे देते हैं। ठीक है, tr स्टाइल के थ्रू ये हो गया सिंगल कोट के अंदर बैकग्राउंड। ठीक है, ये हो देते हैं बैकग्राउंड। और हम क्या देते हैं इसको, इसको दे देते हैं इसको एक काम करते हैं, इसको रेड देते हैं। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम डिबगर को हटा देते हैं क्योंकि हमारा सब कुछ सही चल रहा है, इसको हमने हटा दिया और यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो अब हमारा जो गूगल क्रोम के थ्रू रन हो रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, तो इस तरह से हम जो सॉरी यहाँ पे ये जो पूरा रो पे ही अप्लाई हो चुका है, तो इसको यहाँ से हटाते हैं। सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया है, सॉरी। ठीक है, इस वाले रो पे हमको केवल लगाना था ये जो हेडर बन रहा है उसके ऊपर, तो यहाँ से इसको हम कट करते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हमने कट किया और इस वाले जो रो जनरेट हो रहा है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं कि हमारा किस तरह से डेटा आ रहा है। ठीक है, इसको हमने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जो हमने ये जो यहाँ पे देखिए, हमको इस वाले हेडर पे अप्लाई करना था, ना कि नीचे वाले पे, तो हमारा इस नीचे वाले पे हो चुका था। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे कि इस वाले पे करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए अब हमारा ये बाइंड हो चुका है। ठीक है, ये देखिए हमारा बटन बन चुका है और ये एडिट का बटन बन चुका है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि जो हमारा ये जो हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो डेटा है, ठीक है, जो पर्टिकुलर स्टूडेंट होगा उसकी आईडी को लेके जाएगा और उस आईडी के बिहाफ पे टेबल से डेटा को डिलीट कर देगा और यहाँ से ग्रिड से भी डेटा हट जाएगा। ठीक है, और एडिट के केस में क्या होगा कि इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा स्टूडेंट का नाम ये जो यहाँ से उठ के जाएगा इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में फिल हो जाएगा और उसका रोल नंबर इस टेक्स्ट बॉक्स में फिल हो जाएगा और ये जो डेट ऑफ बर्थ है इस टेक्स्ट बॉक्स में फिल हो जाएगा और मोबाइल नंबर इस टेक्स्ट बॉक्स में और जो इज एक्टिव है इस वाले में चेक हो जाएगा यदि नो होगा तो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही इसी को देखेंगे। ठीक है, तो हम एडिट और डिलीट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो में हमने शो का जो प्रोसेस था इसको हमने देखा। तो आई थिंक आपने इंसर्ट का जो अच्छी तरह समझ लिया और शो को डेटा को कैसे शो कराते हैं उसको भी हमने अच्छी तरह से समझ लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि ये जो हमारा ब्लैंक डेटा जा रहा है इसको भी हम यहाँ पे वैलिडेट करेंगे, यानी टेबल में जो डेटा हमारा हो वो ब्लैंक न जाए। ठीक है, तो ये जो सारे प्रोसेस होंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिलीट और एडिट के प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।